जदून साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। जदून साहब, मजमूई तौर पर जब हम कमरा अदालत से बाहर बैठकर अपने स्टूडियोज़ में टीवी सेट्स के आगे बैठकर जब लोग देख रहे होते हैं जो अदालती कार्रवाई होती है, समाअत होती है, ज़रा मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। एक दिन के जो रिमार्क्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि अगर कल नहीं आए तो बस फिर ये और बस फिर वो, एम्बुलेंस में आना पड़े, व्हील चेयर पर आना पड़े, लेट कर आना पड़े, खड़े होकर आना पड़े, पहुँचो। अगले दिन जैसे ही वो जब शख्स कमरा अदालत में पहुँचता है तो वो जो एक शिफ्ट होता है वो एक आम न्यूट्रल व्यूअर के लिए उसको एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़रा हमारी रहनुमाई के लिए फरमाइए, ये होता कैसे है? देखिए, आप ये इस मैं आपको जो आज का केस था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो पाजा साहब ने फिर पूछा जी कि रिलीफ किस तरह मिल गया उनको। तो ये जो इनकी बेल पिटीशन थी, प्री रेस्ट बेल थी, ये मेरिट पे डिसाइड नहीं हुए। इन्होंने ये इस्तदा की थी कोर्ट से कि हम, कोर्ट ने कहा जी आप नीचे वाले दो यहाँ पे जो आपका ट्रायल होना है, वो जो ट्रायल कोर्ट है उसमें आके जाके आप बेल अप्लाई करें। तो वो आपको पता है 1 किलोमीटर के फासले पे है, बिल्कुल साथ ही है। तो उन्होंने फिर कहा जी उधर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट ठीक नहीं होते थे, इसलिए हम डायरेक्ट आए। उन्होंने फिर आज वो डिस्पोज ऑफ कर दी कि उसी कोर्ट में आप जाएं। विद इन 10 डेज को कोई तारीख, अभी वो ऑर्डर आया नहीं है इन राइटिंग। तो ये उनकी जो 7 बेल पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी। ये तो रिलीफ तक की बात थी। अब जो आप कह रहे हैं जी कि वो कहते हैं जी कल आ जाएं, परसों आ जाएं, तो कल इस तरह हुआ था। कल उन्होंने कहा था, ऑर्डर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर आप कल ना आए तो आपकी बेल जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी जाएंगी। तो उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया कल के जी वो बीमार है। तो हमने उस पर बेसिकली ये ऑब्जेक्शन लिया जी कि ये प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल है और ये डॉक्टर भी इनके अपने हैं, अस्पताल भी इनके अपनी है, और अगर अपनी ना भी हो तो प्राइवेट जो है डॉक्टर है वो सर्टिफिकेट एडमिसिबल नहीं होता क्रिमिनल लॉ के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर। तो आज जब फिर वो दोबारा आए तो वो मैंने जो बेंच था उसकी तवज्जो मबजूल कराई कि जी का आपने जो कल जो डेट थी आज की, तो क्या मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से थी? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से नहीं थी। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, उन्होंने कहा जी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर हो तो फिर एडमिसिबल होता है। तो फिर हमने वहाँ पे एक बेंच के आगे इस्तदा भी रखी जी कि ये अपनी मर्जी का पाकिस्तान के अंदर किधर भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ये कोई मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करना चाहते हैं, कोई मेडिकल कराना चाहते हैं। और बेशक जिस डॉक्टर साहब ने आज ये मेडिकल रिपोर्ट दी है, ये अगर ये इसका मेंबर बनना चाहते हैं उस बोर्ड का, तो हम गवर्नमेंट जो है फिर भी बनाने के लिए तैयार है और हम इनका मेडिकल जो है एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं। क्योंकि आज जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उस पर हमें डाउट था कि ये रिपोर्ट जो है ये ठीक नहीं है और ये फेक किस्म की रिपोर्ट है। तो वो फिर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम मतलब सो फार अभी तक उन्होंने कोई अपनी कॉन्सेप्ट दी है ना, ये लगता है कि वो गवर्नमेंट की किसी हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं। तो जब डिजिग्नेटेड, पाया साहब को भी पता है, डिजिग्नेटेड डॉक्टर होता है, इवन मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी डिजिग्नेटेड डॉक्टर होते हैं जो MLR इशू करते हैं। तो MLR जब तक डिजिग्नेटेड डॉक्टर गवर्नमेंट का नोटिफाइड होता है, बल्कि वो नोटिफाइड होता है, डिजिग्नेटेड मीन के नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो फिर दूसरे डॉक्टर को गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। वो नोटिफाइड डॉक्टर ही मेडिकल रिपोर्ट दे सकता है या सर्टिफिकेट दे सकता है कि ये जो पेशेंट है या एक्सक्यूज्ड है, अनएबल टू ट्रैवल है, या ये ट्रैवल नहीं कर सकता, या ये इसकी लेग का इतना इस पे असर है कि ये खड़ा नहीं हो सकता। अदरवाइज तो आपको पता ही है, अगर प्रेसिडेंट आज सेट हो जाता, वो तो फिर जनाब कल तो सारे लोग जो है वो अदालतों में दरखास्त दे देंगे।